अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री। हमारे पास आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 स्टोइचियोमेट्री। आज हमने स्टोइचियोमेट्री के हमने करनी है एक्सरसाइज पे चलते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज हमारे पास इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस हमने सर्कल करने हैं। व्हाट इज़ द फार्मूला मैथ ऑफ CuSO4 5H2O। फार्मूला मैथ हमने बताना है। एटॉमिक मैसेज इसके 63.5 32 एंड 16 और 1 है। हमने इसका बताना है फार्मूला मैथ। तो फार्मूला मैथ हमारे पास कैसे होता है, हम इन सब को क्या करते हैं प्लस S का क्या है 32 प्लस O का क्या है 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ये जो इसके पास है प्लस 5 और ये H की वैल्यू क्या होती है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 16। इन्हें सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। दूसरा, अ कंपाउंड विद केमिकल फार्मूला Na2CX3 हैज़ फार्मूला मैथ 106 AMU। एटॉमिक मैथ ऑफ द एलिमेंट X इज, X का एलिमेंट निकाला है 16 आया। हमने इन सब की वैल्यूज़ को आपस में प्लस करना, जो वैल्यू रिमेनिंग रह जाएगी वो हमारे पास 16 होगी X की। हाउ मैनी मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 16 ग्राम ऑक्सीजन। 16 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 0.5। यह आपने सोल्व करना है। मॉलिक्यूल्स हम जिस तरह निकालते हैं Na मल्टीप्लाई बाई अवोगाड्रोस नंबर। व्हाट इज़ द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस के अंदर कितना मास होता है 8.064 ग्राम। व्हाट इज़ द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 12 ग्राम। विच टर्म इज द सेम फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ वाटर। कौन सी टर्म सेम होती है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ वाटर में। मॉलिक्यूल्स सब में एक जैसे होते हैं। इफ़ 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन X atoms, what is the number of atoms contained in 12 ग्राम of Mg। हमारे पास क्या आएगा 0.5x। गिव शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ मोल। अ मोल इज़ अ यूनिट इन केमिस्ट्री दैट मेजर्स द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल वो यूनिट है जो सब्सटेंस को मेजर करता है, जो वहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं सब्सटेंस होते हैं इनको मेजर करता है। एक 1 मोल कंटेन 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स। उसके मोल के अंदर जो है वो इतने 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसे एटम भी कहा जाता है, सच एज एटम, मॉलिक्यूल्स, आयोन्स एंड इलेक्ट्रॉन। उसमें एटम्स भी होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, आयोन्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ये जो सारे पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान ये चारों चीज़ें होती हैं, एटम्स भी, इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल्स और आयोन्स भी होते हैं। इन्हें एवोगाड्रोस नंबर भी कहते हैं और मोल भी कहते हैं। सेकंड है डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। Answer at the empirical formula represent the simplest whole number ratio of element in a compound. It does not show the actual number of atoms, just the simplest ratio. वो कह रहे हैं empirical formula वो फार्मूला है जो बिल्कुल कम वैल्यू दिखाता है, जो छोटी वैल्यू दिखाता है, सिंपलेस्ट वैल्यू, सबसे सिंपल और छोटी वैल्यू जो आसानी से इंसान समझ आ जाती है वो वैल्यू दिखाता है। ये बड़ी वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो नहीं दिखाता, बल्कि वो वैल्यू दिखाता है जो सिंपल होती है, लोएस्ट वैल्यू सिंपलेस्ट। और उसके बाद मोलिकुलर फार्मूला शो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। और मोलिकुलर फार्मूला वो फार्मूला होता है जो अपनी वही वैल्यू दिखाता है जो उन्होंने दी होती है। एम्पेरिकल फार्मूला उसको लोएस्ट फॉर्म में लाता है, लोएस्ट करता है, और मोलिकुलर फार्मूला उसको एग्जैक्ट दिखाता है, एक्चुअल फॉर्म में दिखाता है। एग्जैक्ट जो उसकी नंबर्स उन्होंने दिए होते हैं उसी फॉर्म में दिखाई जाता है। और एम्पेरिकल फार्मूले में और मॉलिक्यूलर फार्मूले में आपने डिफरेंस रखना है, ये बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला वो है जो लोएस्ट फॉर्म दिखाए और मॉलिक्यूलर जो एग्जैक्ट दिखाए। थर्ड है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9.0 ग्राम ऑफ स्टीम। आंसर है फर्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 9.0 ऑफ स्टीम। हमने क्या करना है 9.0 ग्राम ऑफ स्टीम के मॉलिक्यूल्स को मोल्स को निकालना है। मॉलिक्यूल्स उन्होंने कहा लेकिन मॉलिक्यूल्स के लिए हमें मोल्स चाहिए, पहले हम मोल्स निकालेंगे। हमने मोल्स निकाले और मोलर मास H2O का हमने निकाला, वो 18 था हमारे पास। H2O का मोलर मास कैसे निकालेंगे हम, H की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 से 2 और प्लस 16 to 18 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ मोल्स हमने पहले फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलर मास और मोलर मास हमारे पास 9.0 ग्राम है। ग्राम हमेशा मास को रिप्रेजेंट करता है,
तो उसको डिवाइड किया 18 ग्राम से, 18 ग्राम पर मोलर मास है ये हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया 0.5 मोल्स। अब हम मॉलिक्यूल्स को निकालेंगे। मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूजिंग अवोगाड्रोस नंबर। मॉलिक्यूल निकालने के लिए हमेशा आपको अवोगाड्रोस नंबर का इस्तेमाल करना होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाई 6.0 22 मल्टीप्लाई 10⁻23, तो हमारे पास आया 3.011 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ गया हमारे पास। फोर्थ है, व्हाट आर द मोलर मैसेज ऑफ यूरेनियम -233 एंड यूरेनियम -235। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास, द मोलर मास ऑफ, इसका आंसर हमारे पास द मोलर मास ऑफ यूरेनियम -32 U इज इक्वल टू -238 माइनस हमारे पास इसके अंदर कितने वो है, मोलर मास कितना होगा, वो भी 238 ही होगा। यूरेनियम एक ही है ना, तो यूरेनियम का हमारे पास 238 ग्राम ही है। उसके बाद मोलर मास ऑफ यूरेनियम -235 का भी वही होगा, -235 ग्राम मोल। मोलर मास हमारे पास एग्जैक्ट वही है क्योंकि यूरेनियम एक है। फिफ्थ है, व्हाट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड 1 मोल ऑफ H एटम्स हैव डिफरेंट मैसेज। आंसर है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स H2 हैज़ अ मोलर मास ऑफ 2 ग्राम। वो कह रहा है कि मोलर मास जो है H2 का वो क्या है, मोलर मास हमारे पास 2 ग्राम है। एक जो हाइड्रोजन मोल्स है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, उसका जो हमारे पास मोलर मास है वो 2 ग्राम है। 2 कैसे कि 1 हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है 2 हाइड्रोजन है, तो मल्टीप्लाई हुआ तो 2 ग्राम हो गया। बिकॉज ईच मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम, क्योंकि उसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है। दूसरी साइड, ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम H, वो कह रहे हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो H है, एंड मोलर मास ऑफ 1 ग्राम, उसका जो मोलर मास है 1। इट कंसिस्ट अ सिंगल हाइड्रोजन एटम, क्योंकि उसके अंदर एक हाइड्रोजन एटम्स है, नॉट मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स नहीं है। मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, वो जो हमारे पास H2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल, 2 वो है, तो दोनों मिलकर मॉलिक्यूल बन गया, इधर 2 ग्राम और इधर 1 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन आयोन, मॉलिक्यूलर आयोन, फार्मूला आयोन, फ्री रेडिकल, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक मास यूनिट। आंसर है हमारे पास, इन सब की हमें डेफिनेशंस बतानी है, तो हमारे पास डेफिनेशंस हैं। मॉलिक्यूलर आयोन की है, अ चार्ज मॉलिक्यूल दैट इज़ फॉर्मेड व्हेन अ मॉलिक्यूल्स गेन और लूज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये कह रहा है कि तब चार्ज लगाता है जब मॉलिक्यूल गेन होते हैं और लूज होते हैं। मॉलिक्यूलर आयोन क्या आयोन है, क्या है कि जब मॉलिक्यूल्स जो है, जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं या लूज होते हैं, तो ये तब चार्ज लगाता है। फार्मूला यूनिट, द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ आयोन दैट रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। फार्मूला यूनिट वो है जो सिंपलेस्ट रेशो, लोएस्ट रेशो बताता है। हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो आयोनिक कंपाउंड है, उनकी लोएस्ट रेशो बताता है। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल वो है मॉलिक्यूल्स और एटम्स दैट हैव n पेयर इलेक्ट्रॉन्स मेकिंग अ हाईली रिएक्टिव। फ्री रेडिकल वो है जो अनपेयर हो, अकेले अकेला हो। अनपेयर, पेयर में तो 2 आ जाते हैं ना, अनपेयर अकेला अकेला हो और वो बहुत रिएक्टिव करें, हाईली रिएक्टिव। एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विच डिफाइन द लिमिट। वो जो प्रोटॉन्स में जो नंबर होते हैं न्यूक्लियस के, किसी भी एटम के प्रोटॉन्स जो होते हैं, न्यूक्लियस जो होते हैं, वो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है। मास नंबर, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इज एन एटम न्यूक्लियस। मास नंबर वो होता है जो प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस से मिलकर जो दोनों को प्लस किया जाता है, तो हमारे पास मास नंबर आ जाता है। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक यूनिट ऑफ मास यूज्ड टू एक्सप्रेस एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर वेट। वो कह रहा है कि एटॉमिक मास यूनिट वो है जो एक्सप्रेस करता है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट को, और उसके बाद इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम, और इक्वल होता है वो 12th एटम के। जैसे कि इन्होंने कार्बन का बताया कि 12 एटम है इसके अंदर, तो ये इक्वल इसके होता है। क्या शो करता है एटॉमिक मास नंबर, वेट को, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट। ओके, यहाँ पे हमारी वीडियो मुकम्मल होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको आगे के क्वेश्चंस करवाएंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। थैंक यू सो मच, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो देखें, मेरे चैनल को हिट कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।